कि हम तो जाहिल लोग हैं। ये परंपरा चल रही है ना हमारे यहाँ, क्योंकि जब तक हम इंग्लैंड जाके नाली कैसे बनाई जाती है, जब तक हम वहां जाके सीख के नहीं आएंगे, तब तक यहां कैसे करेंगे। हम मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के लोग, इंडस वैली के लोग, जिसने इतना बढ़िया निजाम था, वो अंग्रेजों से सीखने जा रहे हैं। लेकिन एक परंपरा चल रही है कि एमपी जाएंगे, देख के आएंगे, फिर बताएंगे। आज तक बताया नहीं। आपके आदमी ने 2 महीने पहले कहा कि ऐसा है, आप नीदरलैंड जाइए और नीदरलैंड में देखिए कि वहां पानी की व्यवस्था कैसे होती है। करीब 40 एमपीज को भेजा। बीजेपी वाले वहां उसमें कोई नहीं था। किसी ने मजाक में पूछा भी कि मोदी साहब सारे विपक्ष के लोगों को भेज रहे हैं। बोले उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। जो दूसरा वाला है वो ज्यादा शातिर है। उसने उनकी नीदरलैंड से लौटने की उस दिन की टिकट कराई जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर बिल लाना था। उस दिन तो वहां से फ्लाइट भी नहीं चलती थी। और जब बिल रखा, बहस हुई, तो वो जो 46 साल का युवा है वो ढूंढ रहा था कहां है मेरे एमपी, उसे पता ही नहीं था। 2 दिन बाद इतनी सुनाई उनको, बोला अब क्या फायदा है। उसने राज्यसभा में पहली बार बिल पास कराया जहां उस सरकार का बहुमति नहीं था। वहां तो 303 आपने भेजे हैं, तो फिर बात ही क्या थी। प्लानिंग गुप्त होती है, कांड खुले में होता है। दूसरा किस्सा इसलिए सुनाता हूं कि आप अपने अंदर कोई हीन भाव न लाएं। मैंने 1 घंटे तक आपकी उस चेतना को जगाने की कोशिश की है, और आपकी चेतना जगी हुई है तभी आप यहां आए हुए हैं, नहीं आपके पास टाइम नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आप मेरी बात, आप सब लोग धनाढ्य करोड़पति लोग हैं, देश को करोड़ों का टैक्स देते हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। मेरी बात सुनने के लिए आप इसलिए नहीं आए हैं कि मैं आपको कुछ नई बात बताऊंगा। हम जो गलती कर रहे हैं एक समाज और राष्ट्र के रूप में, वो बताना चाहता हूं। लेकिन आपने कुछ लोगों को चुनना शुरू किया है और अभी शुरुआत हुई है, इसलिए अपने अंदर कोई कुंठा, ऐसा से कमतरी मत पालिएगा। उसी शख्स ने, क्योंकि वो ये जानता था, 15 साल की जो ट्रेनिंग आप लोगों ने उसको दी थी, सर्जरी कब करनी है, सर के दर्द का इलाज कब करना है, पैर का दर्द का इलाज कब करना है, कैसे करना है, उसी को पता है। रोज जज साहब रामनवमी में छुट्टी ले लेते थे। 10 दिन के लिए कोर्ट बंद, रामनवमी की छुट्टी हो गई, दिवाली हुई, फिर जज साहब आ गए। पहली बेंच बैठी, कहते भगवान राम हैं कि नहीं है, चलो इस पे चर्चा करते हैं। रामनवमी की छुट्टी किस लिए ली थी बे? वो समझ गया कि इस देश के अंदर ये जो जुडिशरी है, जो काले कोर्ट के लोग हैं, बड़े महान हैं। सॉरी टू से, पब्लिकली में कोई अशब्द नहीं कहना चाहता, अशब्दों में भी मुझे कोई शब्द उनके लिए मिलता नहीं है। कुछ नहीं कहा उसने, कहा चीफ जस्टिस से मुझे मुलाकात करनी है। 3 बजे पूरी सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज कर दिया गया। किसी को पता नहीं था, पूरी सुप्रीम कोर्ट खाली हो गई। यकायक दिल्ली में लगा कि मोदी जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं। मैंने कहा इस आदमी ने इतनी बार कोर्ट देखी, अब क्या नई बात देखने जा रही है। सब बाहर, सब बाहर, कोई नहीं था, एक ही आदमी था। बोला आप कहां बैठते हैं मुझे दिखाइए, कहां पढ़ते हैं आप दिखाइए। उसकी समझ में नहीं आ रहा, भैया मुझे क्यों दौड़ा रहा है। चीफ जस्टिस परेशान, मुझे क्यों दौड़ा रहा है। सब सुन के बात करके आ गया, थैंक यू वेरी मच। भूल गए लोग। यकायक 2 महीने के बाद वो चीफ जस्टिस कहने लगा मैं 40 दिन में ही फैसला दूंगा। राम मंदिर पे 40, किसी ने कहा नहीं उससे, वो लगा वो बेचारा 40 दिन में फैसला दूंगा। और फिर जो उसने फैसला दिया, लोग बोले कि किसने फैसला दिया ये। मैंने कहा तो 40 दिन पहले हो गया था फैसला, ये तो बेचारा पढ़ेगा उसको। तो अगर सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं तो ऐसे ही चलनी चाहिए।